प्रीतम ने जानबूझकर उस महिला के सामने अपनी जैकेट उतार दी ताकि वह पता लगा सके कि वह सच में मानसिक रूप से बीमार है या सिर्फ नाटक कर रही है। लेकिन वह महिला लगातार पागल होने का नाटक करती रही। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर प्रीतम की दिलचस्पी खत्म हो गई और वह वहां से चला गया। जैसे ही वह गया, महिला ने राहत की सांस ली, क्योंकि सच यह था कि वह बिल्कुल भी पागल नहीं थी। उसके अपने परिवार ने उसे 10 साल तक एक सुनसान द्वीप पर बने मानसिक अस्पताल में कैद करके रखा था। अब उसे लगने लगा था कि वह कभी आजाद नहीं हो पाएगी। फिर एक दिन प्रीतम उस द्वीप पर पहुंचा। उसने देखा कि उस महिला का चेहरा उसकी दिवंगत प्रेमिका से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए वह उसे अपने आलीशान बंगले में ले आया और उसकी देखभाल के लिए हर सुविधा का इंतजाम कर दिया। लेकिन महिला उसके असली इरादों से अनजान थी। अपनी सुरक्षा के लिए वह अब भी पागल होने का नाटक करती रही। एक दिन जब प्रीतम नहा रहा था, उसने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ी गई। प्रीतम ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो उसे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बाद में नौकरों से उसे पता चला कि उसे यहाँ सिर्फ प्रीतम की मरी हुई प्रेमिका की जगह लेने के लिए लाया गया है। ये सच जानने के बाद वहाँ से भागने का उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। कुछ दिनों बाद जब प्रीतम एक पार्टी में गया तो उसने मौका देकर नौकरों को बेहोशी की दवा दे दी और चुपचाप बंगले से निकल गई। आजादी का आनंद लेते हुए वह एक नाइट मार्केट पहुंची और खुशी खुशी बारबेक्यू खाने लगी। तभी कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगे। उसने बिना डरे बारबेक्यू की सीख उठाई और अपनी बहादुरी से खुद को बचा लिया। उसी समय प्रीतम अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच गया। उसे देखकर महिला घबरा गई। उसने तुरंत अपना हुलिया बदल लिया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन प्रीतम के आदमियों ने उसे दुकान की कर्मचारी समझ लिया और उसे खाना परोसने को कहा। वह खाना लेकर जाने ही वाली थी कि तभी प्रीतम ने उसे रोक लिया। उसी समय पास खड़ी एक रहस्यमयी महिला ने प्रीतम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन प्रीतम ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ये सब देखकर वह महिला हैरान रह गई। कुछ देर बाद उसने प्रीतम को यह कहते सुना कि वह वापस अपने बंगले लौट रहा है। उसके सख्त और निर्दयी व्यवहार को देखकर महिला ने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर उसे यह पता नहीं चलने देगी कि वह भाग चुकी थी। इसीलिए वह चुपके से प्रीतम की कार की डिक्की में छिप गई ताकि उसी के साथ वापस बंगले पहुंच सके। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रीतम को पहले से ही उसके वहां छिपे होने का पता चल चुका था।